नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मॉडल नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 और 3, 4 मॉडल पेपर कर चुके हैं। आज हम मॉडल पेपर 5 करने वाले हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। आइए सेट नंबर 5 का पहला सवाल है। 1 मिनट जूम कर। सवाल नंबर पहला, रॉबर्ट कैनगिल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फेंडी किसकी जीवनी है। होमी भाभा इनकी नहीं। विक्रम साराभाई ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन सी श्रीनिवास रामानुजन, हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 2, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया। तो ये हमारा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का तो गुलाब नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन बी कमल। अगला प्रश्न नंबर 4, महाजनपद अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। पशुपालन पूरे काल में प्रमुख आर्थिक गतिविधि बनी रही। तुम्हारा ये भी गलत है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। कृषि अधिशेष ने स्थायी सैन्य और प्रशासन का समर्थन किया, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 5, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। प्रश्न नंबर 5 के ऑप्शन इधर किसकी संकल्पना की गई थी, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम बोलेंगे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 6, प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष क्या है, समय ये भी गलत। डी यानी ऑप्शन बी दूरी, तो ये भी नहीं। इसका हमारा ऑप्शन सी नहीं, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। दूरी मापने का यंत्रक है, दूरी नापने का यंत्रक है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन इसका बी सही। प्रकाश की तीव्रता ये भी गलत, ऊर्जा भी गलत, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला 7, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक स्तनधारी है। स्तनधारी मेढक, ऑप्शन ए मेढक, ये नहीं। ऑप्शन बी शार्क। ऑप्शन निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक स्तनधारी है। इसमें ऑप्शन ए मेढक नहीं, तो इसमें ऑप्शन बी शार्क भी नहीं। ऑप्शन सी इसमें व्हेल है, ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 8, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। हमारा ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ओजोन, तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा ओजोन। अगला प्रश्न नंबर 9, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। किस ऊतक द्वारा होता है, फ्लेम के द्वारा नहीं, हमारा ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 10, शरीर में वसा का प्राथमिक कार्य क्या है। ऊतकों की मरम्मत, ये वाला गलत। ऊर्जा भंडारण और इंसुलेशन, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 11, मानव मांसपेशियों में अचानक तीव्र शारीरिक व्यायाम के तुरंत बाद होने वाली
पीड़ा या ऐंठन की अनुभूति मुख्य रूप से किसके कारण होती है? अमोनिया का संचय, इसके द्वारा नहीं। कार्टिलेज का अत्यधिक स्राव, ये भी नहीं। एंजाइम का तेज से टूटना, ये भी नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन ऑप्शन डी सही है, लैक्टिक एसिड का संचय। हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन, ये गलत। तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, न्यूटन। ऑप्शन बी, न्यूटन। अगला प्रश्न नंबर 13, सबसे हल्की गैस कौन सी है? हल्की गैस, ओजोन, ये नहीं। बी हाइड्रोजन, ये नहीं। और बी नाइट्रोजन, ये नहीं। हमारा ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 14, मानव आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? रॉड्स, ये वाला नहीं। हमारा ऑप्शन का बी सही है, कॉन्स। कॉन्स रंग की पहचान करते हैं, ऑप्शन इसका बी। अगला, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? सबसे अधिक किसमें होती है? तो होती है ऑप्शन बी, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक, तो उसका हमारा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक। अगला प्रश्न नंबर 17, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 18, अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त का नहीं। ऑप्शन बी मौर्य वंश का, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन बी मौर्य वंश का। अगला प्रश्न नंबर 19, दांडी मार्च किससे संबंधित है? दांडी मार्च किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन, ये भी गलत। ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारा ऑप्शन का बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 20, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? तो यह हमारा ऑप्शन बी 1911। ऑप्शन बी 1911 कब बनी थी? जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था। ऑप्शन बी 1911। अगला प्रश्न नंबर 21, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो उसने राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद। हमारा ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आर्य समाज के स्थापना की थी। अगला प्रश्न नंबर 21, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 किस संधि पे समाप्त हुआ था? किस संधि से समाप्त हुआ था? पांडुचेरी संधि, ये वाला नहीं। मद्रास की संधि, ये भी नहीं। इसे हुआ था एच-ला सपेल की संधि। यानी हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषा से संबंधित है? 7वीं अनुसूची। यह संवर्ती और संसूची और राज्य सूची से संबंधित, यानी केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी? 22 भाषा है। 22 भाषा संविधान के समय लागू हुआ था, जब कितनी थी? 14 भाषा। इसमें पूछा अनुसूची भाषा से संबंधित, तो हमारा ऑप्शन का बी सही है। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित। 10वीं दल बदल कानून से संबंधित। अगला प्रश्न नंबर 24, भारत का संरक्षक कौन है? तो इसका सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न नंबर 26, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसमें परमानेंटली नहीं किया गया राष्ट्रीय अनुच्छेद कौन सा, तो इसमें मुझे आपातकालीन प्रावधान से, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न नंबर 26, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? और लोकसभा का हमारा ऑप्शन का बी सही होगा 5 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष।
राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यानी लोकसभा यह अनुच्छेद 80 में है और राज्यसभा एक तरफ, यानी संसद तो हमारा अनुच्छेद 79 में है, एक मिनट, संसद 79 में है और राज्यसभा 80 में और हमारी लोकसभा 81 में। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष है। अगला प्रश्न नंबर 27। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यह भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। तो हमारा ये वाला तो गलत है, इसमें पूछा है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न नंबर 28। भारत के राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1947, ये भी गलत। हमारा ऑप्शन बी 1950, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन सी 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 30। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास, ये भी नहीं होगा क्योंकि हरित क्रांति कृषि से संबंधित थी। तो सेवा क्षेत्र नहीं, निर्यात बढ़ाना नहीं। हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, कृषि उत्पादन बढ़ाना। अगला प्रश्न नंबर 31। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? रोजगार किस क्षेत्र में है? हमारा इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगर पूछता आजादी के समय सर्वाधिक रोजगार किस में था, तो हमारा कृषि में था। अभी वर्तमान में हमारा सेवा में सबसे अधिक रोजगार है। अगला प्रश्न नंबर 32। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? यानी वित्तीय समावेश बढ़ाने के लिए, तो इसमें हमारा स्वच्छ भारत अभियान, ये नहीं स्वच्छता से संबंधित है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, हमारा ऑप्शन का बी सही, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 33। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बनता है? किस प्रकार की चट्टानों से बनता है? अपसादी चट्टानों से नहीं, कायांतरी चट्टानों से नहीं। हमारा ऑप्शन सी आग्नेय चट्टानों से बनता है। हमारा ऑप्शन का सी सही। प्रश्न नंबर 34। कर्क रेखा के कितने राज्य से गुजरती है? तो ये हमारा ऑप्शन सी 8 राज्य से गुजरती है। कौन से? एक मिजोरम से, त्रिपुरा से, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान पर और गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से गुजरती है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने से गुजरती है? 8। हमारा ऑप्शन का सी कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 35। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है? भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में किसके कारण वर्षा होती है? तो हमारा प्रश्न नंबर 35। उत्तर पूर्वी मानसून, तो हमारे इसमें ये भी सही नहीं है। ऑप्शन सी पश्चिम विक्षोभ, हमारा ऑप्शन का भी सही है, पश्चिमी विक्षोभ। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसमें होगा मानसरोवर, हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 37। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? किन नदियों द्वारा? गोदावरी और कृष्णा, ये नहीं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हमारा ऑप्शन का बी सही। प्रश्न नंबर 38। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो एवरेस्ट नहीं या हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, नालंदा भी नहीं। हमारा ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन
सी कंचनजंगा। अगला, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सह्याद्री, ऑप्शन ए। अगला, प्रश्न नंबर 40, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो कानपुर नहीं, प्रयागराज नहीं, वाराणसी नहीं, ऑप्शन बी लखनऊ। अगला, प्रश्न नंबर 41, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो गोरखपुर, ये नहीं, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ये नहीं, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन सी बनारस, ये भी गलत, ऑप्शन डी कन्नौज, हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला, प्रश्न नंबर 42, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया था? पहले यह राज्य सूची का विषय था। इसका राज्य सूची का विषय था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में डाल दी गई। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, पहले 47 विषय थे। अब राज्य सूची में 61 विषय है, पहले 66 विषय थे। अगला, प्रश्न नंबर 43, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? किस प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावड़ी? तो यह उत्तर प्रदेश का नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी महाराष्ट्र का है। प्रश्न नंबर 44, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरी हमारी उर्दू, जो कि 1989 में घोषित हुई थी। तो यानी इसमें दोनों ही है, तो ये भी है हमारी राजकीय भाषा और ये भी राजकीय भाषा। ये प्रथम है, ये दूसरी। अगला, प्रश्न नंबर 45, ये भारत में वर्षा ऋतु, ये बात, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा गीत गाया जाता है? बिरहा, ये नहीं गाया जाता। रसिया, ये भी नहीं। सी चैती, ये नहीं। हमारा ऑप्शन डी कजरी गाया जाता है बिहार उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु, ऑप्शन इसका डी सही। क्वेश्चन नंबर 40, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है। तो यह अमेठी भी नहीं है, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी जालौन, ऑप्शन बी जालौन। अगला, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? लोक नृत्य यहाँ पर इसमें गलत है, यहाँ पर होता शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य हमारा ऑप्शन का बी सही होगा, कथक। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय है। तो यह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा, मेरठ। अगला, प्रश्न नंबर 49, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन किस स्थान पर अधिक है? किस स्थान पर अधिक है? बुंदेलखंड नहीं, हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी तराई क्षेत्र, ऑप्शन इसका बी सही जवाब। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मेला पुष्कर मेला नहीं है, सोनपुर मेला नहीं, हमारा ऑप्शन सी होगा कुंभ मेला, ऑप्शन सी। ये भी हमारा गागर सागर भी नहीं है। प्रश्न नंबर 51, अभी तक हमने कितने प्रश्न 50 कर चुके हैं। हमने 19 मिनट में कितने 20 प्रश्न कर चुके हैं। अगर आपको 20 प्रश्न में 50 प्रश्न कर चुके हैं, यानी 20 मिनट बराबर 50 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा प्रश्न नंबर 52, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश कौन सा है? यह उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश नेपाल केवल एक राज्य से सीमा लगाता है, हमारा ऑप्शन का ए सही है, उत्तर प्रदेश नेपाल से सीमा लगाता है, ऑप्शन ए। अगला, प्रश्न नंबर 53,
गौर माडिया। गौर माडिया किस राज्य का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है? तो यह हमारा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न नंबर 54। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प तो कमल तो भारत का राजकीय पुष्प है। तुम्हारा ऑप्शन का सी सही जवाब, पलाश। अगला उत्तर प्रदेश की प्रमुख झील क्या है? लोकटक झील यह मणिपुर की झील है। चिल्का झील यह उड़ीसा की झील है। बेमना झील यह केरल की झील है। तो हमारी बची बखीरा झील, ऑप्शन का सी। अगला प्रश्न नंबर 56। उत्तर प्रदेश में राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए खनन नहीं, ऑप्शन बी उद्योग नहीं, हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब होगा कृषि। अगला प्रश्न नंबर 57। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा डीजीपी, हमारा ऑप्शन का सी। अगला भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, ये नहीं, भारत रत्न, हमारा ऑप्शन का बी सही है, भारत रत्न। अगला प्रश्न नंबर 59। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घातक एक्यूट इन्फेंसिलाइटिस के लेखक अभियान शुरू किया था, किसने शुरू किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा दस्तक, ऑप्शन ए दस्तक। अगला प्रश्न नंबर 60। भारत का सबसे लंबा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए नेशनल हाईवे 44, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 61। खेलो ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य जस्ट डू इट, ये भी नहीं है, फास्टर हाइगर स्ट्रॉन्ग, हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब। प्रश्न नंबर 62। भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है इंदिरा गांधी, ये नहीं, हमारा ऑप्शन का बी सही होगा, प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन का बी सही। क्वेश्चन नंबर 63। उवैद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? उदयपुर नहीं, हमारा इसका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, जोधपुर में स्थित है उमेद भवन, जोधपुर में। अगला प्रश्न नंबर 64। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? जेनेवा में नहीं, द हेग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, वियना में। अगला प्रश्न नंबर 65। उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी हमारा 65 का भी सही। प्रश्न नंबर 66। भारतीय प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? तो हमारा 2015 में शुरू हुई थी, 65 का बी। अगला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, हमारा ऑप्शन का सी। उत्तर प्रदेश में किस शहर को एआईसीटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? प्रयागराज, ये नहीं, इसका ऑप्शन बी सही होगा, लखनऊ, ऑप्शन बी लखनऊ। अगला भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा, किरण बेदी, ऑप्शन ए किरण बेदी। अगला नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष, तो इसका हमारा
सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन नंबर 71, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो उसका हमारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 72, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2020, ये वाला नहीं, 2022 ये वाला, 2023 ये भी गलत, तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2024 में। अगला क्वेश्चन नंबर 73, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो हमारा ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन बी भगत सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 74, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन, तो APJ अब्दुल कलाम हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 74, ड्रॉकिंग ऑफ लेक्स नीति किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? तो इसका हमारा ऑप्शन बी डलहौजी द्वारा, ऑप्शन बी डलहौजी ने की थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 36, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो यह विज्ञान से नहीं, खेल से नहीं, हमारा ऑप्शन का सी सही जवाब होगा पत्रकारिता, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 77, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? ऑप्शन सी सतलज नदी पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, आंतरिक सुरक्षा का संबंध है। आंतरिक सुरक्षा का संबंध है सामरिक सुरक्षा, ये नहीं, हमारा ऑप्शन भी होगा इसका कानूनी व्यवस्था, ऑप्शन का डी। क्वेश्चन नंबर 79, आतंकवाद। आतंकवाद का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो इसका ऑप्शन ए विकास नहीं, ऑप्शन बी शांति नहीं, ऑप्शन का सी अस्थिरता। अस्थिरता यानी आतंकवाद का प्रमुख प्रभाव, ऑप्शन का सी सही जवाब। G20 एक है, G20 एक है खेल संगठन, तो खेल संगठन भी नहीं है, यह है आर्थिक समूह, हमारा ऑप्शन का बी सही है। जी का मतलब होता है ग्रुप। अगला क्वेश्चन नंबर 81, फेसबुक किस श्रेणी में आता है? फेसबुक सर्च इंजन, तो गूगल क्रोम ये सर्च इंजन नहीं, सोशल मीडिया, हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 81, 82 क्वेश्चन नंबर 82, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप मापने का यंत्र स्टेथोस्कोप, ये नहीं, तो हमारा इसका ऑप्शन भी होगा स्पाइगोमेनोमीटर, हमारा ऑप्शन का बी सही। क्वेश्चन नंबर 82, नाबार्ड किससे संबंधित है? तो इसकी स्थापना 1922 में हुई थी, तो कृषि से संबंधित है, हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 54, हैदराबाद में आयोजित 72वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 किस टीम ने जीती? किस टीम ने जीती? तो यह इंडियन रेलवे, ये नहीं, हमारा ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी हरियाणा। अगला क्वेश्चन नंबर 85, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए आयत बढ़ाना, ये भी नहीं, इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 86, मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है?
कृषि उत्पादन बढ़ाना, ये वाला इसका गलत है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, भारत को विनिर्माण हब बनाना। ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 87, भूकंप मुख्यतः किस कारण से आते हैं? वायुमंडलीय दाब परिवर्तन, ये वाला भी इसका गलत। इसमें सही जवाब होगा पृथ्वी की टेक्टोनिक की प्लेटों की गति। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर 88, जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ? पेरिस समझौता किस वर्ष हुआ? तो हमारा 2014 में नहीं, तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2015 में। अगला क्वेश्चन नंबर 88, ये तो 88 था। क्वेश्चन नंबर 89, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये आपके लिए घर के लिए है, यानी आंसर इसका कहाँ पर आएगा? कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन नंबर 90, उत्तर प्रदेश का मुख्य फसल कौन सी है? हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, गन्ना। अगर मुझे उत्तर प्रदेश की खाद्य फसल, तो सुनेंगे हम चावल। खाद्य फसल चावल, मुख्य फसल मुझे तो गन्ना। अगला क्वेश्चन नंबर 51, उत्तर प्रदेश की सीमा किस क्षेत्र, किस देश से लगती है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन बी नेपाल से लगती है। क्वेश्चन नंबर 92, विश्व खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य क्या है? निर्यात नहीं, भंडारण नहीं, आयात नहीं, इसका होगा सभी को भोजन। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 53, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसिड डिजिटल मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया था? किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? 2024। हमारा ऑप्शन ए। अगला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सेफ सिटी परियोजना, उत्तर प्रदेश सेफ सिटी योजना यूपी के किस वर्ष लागू हुई थी? किस वर्ष लागू? 2018 में लागू नहीं, 2020 में नहीं, 2023। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी फेलोशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण कृषि विकास को बढ़ावा देना। तो इसका ये वाला गलत। शहरी निकाय में युवाओं की सहभागिता से विकास कार्य सशक्त करना। हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब है। ऑप्शन का बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी नोडल एजेंसी जिम्मेदार है? इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी गलत। इन्वेस्ट यूपी, ये भी नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी, यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था? 1 मिनट देख ले यार। क्वेश्चन नंबर 95, 96, 96 भी हो गया। इसका ऑप्शन सी। 97, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य बीज बैंक स्थापित करने का प्राथमिक लाभ क्या है? प्राथमिक लाभ क्या है? तो इसमें मछली का निर्यात बढ़ाना, ये भी गलत। स्थानीय स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। यानी हमारा ऑप्शन का बी सही जवाब। ऑप्शन का बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश बेस्ट डव सिटी घोषित घोषित किया गया है? कौन सा था? हमारा ऑप्शन बी लखनऊ में इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मतलब कानपुर नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। इसका ऑप्शन ए लखनऊ। अगला क्वेश्चन नंबर 99, जनवरी 2026 में फौजियम
पावर सिस्टम ने उत्तर प्रदेश में बन GW का सोलर पैन प्लांट स्थापित किया। यह परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ग्रेटर नोएडा से बनी, बी लखनऊ से नहीं, सी गोरखपुर ने, ऑप्शन इसका डी सही जवाब होगा बुंदेलखंड। अगला प्रश्न नंबर 100। निम्न में से किस शहर की क्राइम ब्रांच भारत में अपना पथिक सॉफ्टवेयर के साथ आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंटीग्रेट करने वाली पहली बन गई है? तो कौन सी थी? अहमदाबाद नहीं, हमारा ऑप्शन का बी सही होगा। ऑप्शन ए मुंबई नहीं, ऑप्शन बी अहमदाबाद इसका सही जवाब होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।